हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेस m इक्वल टू 10 kg दे आर कनेक्टेड बाय लाइट स्प्रिंग of spring constant k equal to 115 newton per meter. The system is in equilibrium. The minimum value of initial downward velocity v naught of the block b for which the block a bounce up is 20 upon root 3 and find the value of n. तो बच्चे ध्यान से समझना, यहाँ पे मैंने सारे डायग्राम यहाँ ना ऑलरेडी कंसीडर कर लिए ताकि आपको समझाने में इजी रहे। देखो ये जो क्वेश्चन में डायग्राम दिया ना वो यहाँ पे हमारा ये वाला डायग्राम है फर्स्ट, ठीक है। इस केस में क्या होगा ध्यान से समझिए, कितना है 10 kg है, ए का भी कितना है 10 kg है। फोर्सेस बनाते हैं यहाँ पे, स्प्रिंग किस पोजीशन किस सिचुएशन में होगा, कंप्रेस्ड होगा, और मैं मान लेता हूँ उसके अंदर कंप्रेशन कितना है x है। ये बात क्लियर है। पहला डायग्राम ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे कंप्रेशन कितना है x है। उस केस में अगर कंप्रेशन है तो b पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और b का जो वेट है ग्रेविटी के कारण वो नीचे लग रहा होगा, कितना होगा 10 इंटू जी यानी 100 न्यूटन। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है एज पर क्वेश्चन, तो यानी कि स्प्रिंग फोर्स भी कितना लग रहा होगा 100 न्यूटन बी पे ऊपर की तरफ, और स्प्रिंग फोर्स अगर 100 लग रहा होगा दैट इज इक्वल टू के इंटू जितना एक्स कंप्रेशन है। एक्स क्या है, जो स्प्रिंग आपका कितना कंप्रेस्ड है अपनी नॉर्मल साइज से, है ना, जो उसकी यूजुअल साइज है उससे वो कितना कंप्रेस्ड है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 150 दैट इज कितना आ जाएगा 2/3 मीटर। ये बात क्लियर है। अब इस सिचुएशन में हम अगर देखें तो ए पे कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, ए पे नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ ग्रेविटी के कारण 100 न्यूटन लग रहा होगा, और कंप्रेस्ड है तो स्प्रिंग इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा, और यहाँ पे नीचे की तरफ एफ एस इक्वल टू 100 लग रहा होगा। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ए लिफ्ट कर जाए। ए को लिफ्ट करने की सिचुएशन क्या हो सकती है, देखो ऊपर डायग्राम बना रहा हूं, ए पे 100 न्यूटन नीचे की तरफ ग्रेविटी के कारण लगेगा, और हम चाहते हैं कि ए जहां भी रखा हुआ है ए पे ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स 100 न्यूटन लग जाए, 100 या 100 से हल्का सा ज्यादा लग जाए। जब ऐसा होगा तो नॉर्मल अपने आप यहाँ पे जीरो हो जाएगा, है ना। नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, देखो नीचे डायग्राम में देखो नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा होगा, तो वो नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है, और ए पे ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स 100 लग जाएगा, और 100 न्यूटन ग्रेविटी को वो क्रॉस करके ए ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हो ए पे स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ 100 न्यूटन लगे, तो वो कौन सी कंडीशन हो सकती है, जब स्प्रिंग आपका एलोंगेशन में हो, स्प्रिंग आपका एलोंगेशन में हो। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही बी को नीचे की तरफ एक कितनी वेलोसिटी दी जाती है, इनिशियल डाउनवर्ड वेलोसिटी वी नॉट। तो बी क्या करेगा, नीचे जाएगा, है ना, इस किसी पोजीशन में जाएगा, फिर वापस आएगा। तो उसके लिए अगला डायग्राम लेते हैं। जब वापस आएगा तो कंजर्वेशन से बी की जो वेलोसिटी होगी वी नॉट इस पोजीशन पे होगी, सेम पोजीशन पे आ जाएगा बी वापस इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे, बट उसकी वेलोसिटी वी नॉट ऊपर की तरफ होगी। ये बात क्लियर है। उसके बाद बी ऊपर जाएगा, और बी उस पोजीशन पे जाएगा, ये वो पोजीशन ले रहा हूं मैं जहां पे ना तो कोई एलोंगेशन होगा ना कोई कंप्रेशन होगा, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये बात क्लियर है। और बी की यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी जिससे हमको कोई सरोकार नहीं है, हमको वो निकालनी नहीं है ना, जो भी हो। अब बी इससे ऊपर जाएगा, वो डायग्राम यहाँ पे लिया है मैंने। बी जब इस वैल्यू से ऊपर जाएगा, इसको मैं ले लेता हूँ एक्स डैश, है ना, इसको मैं क्या लेता हूँ एक्स डैश, यानी बी अपनी नॉर्मल एक्स इक्वल टू जीरो से कितना ऊपर जाएगा, जब कोई एलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं है, वो ये लेवल है ना, वो ये वाला लेवल है, नो एलोंगेशन और कंप्रेशन इन स्प्रिंग। अब बट बी के बाद तो इस पोजीशन में वेलोसिटी वी है, तो बी ऊपर जाएगा, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे बी यहां पे आ जाएगा। यहां पे जाके मैं मानता हूं कि इस पोजीशन पे जब बी एक्स डैश ऊपर चला गया, इस कंडीशन में ए पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग जाना चाहिए, एफ एस इक्वल टू 100 लग जाना चाहिए। ये बात क्लियर है, ठीक है। और नीचे की तरफ ए पे 100 लग रहा है, तो ए यहाँ इस पोजीशन में लिफ्ट कर जाएगा। तो अगर यहाँ पे एफ एस 100 लग रहा है तो ये किसके बराबर होगा, के इंटू एक्स डैश के, क्योंकि जब बी, ध्यान से देखना, जब बी इस पोजीशन से इस पोजीशन आया है तो बी कितना ऊपर आया एक्स डैश, तो स्प्रिंग में भी एलोंगेशन कितना आ गया होगा, एक्स डैश आ गया होगा। तो यहां से अगर एक्स डैश निकालोगे तो ये वैल्यू भी कितनी आ रही है 2/3 मीटर। तो ध्यान से देखो डायग्राम में बना रहा हूं, ये जो लेंथ है ये कंप्रेशन की लेंथ है स्प्रिंग की इनिशियली 2/3 मीटर। अब यहाँ पे जो ये एक्स डैश आया है ये लेंथ ना, ये भी कितनी है 2/3 मीटर। बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब दो लेवल लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे, इतना क्लियर है आप सबको, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट इरेज करता हूँ, आपको उम्मीद है आपको सारे के सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रिमूव करता हूँ मैं कंटेंट, ताकि अब सीधा सीधा हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाने वाले हैं, ठीक है। हम क्या लगाने वाले हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाने वाले हैं। जो मेन पार्ट था
वो मैंने आपको समझा दिया, और यहाँ पे सारा का सारा कंटेंट मैंने लिख दिया है। तो थोड़ा स्पेस बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये लिफ्ट की कंडीशन है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो अब मैं एक लेवल ये वाला लूंगा, ठीक है, इनिशियल में इसको मान के चलूंगा, और फाइनल में रेड से यहाँ लेवल दिखा रहा हूँ, फाइनल में इसको मान के चलूंगा। तो अगर मैं इनिशियल की बात करूँ, इनिशियल पोजिशन में अगर मैं बात करूँ, और इनिशियल के लेवल को मैं इसको डेटम लेवल ले लेता हूँ, h इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, ठीक है। किसके लिए? जब मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूँ तो उसके लिए h इक्वल टू 0 में मान लेता हूँ इसको, इस लेवल को, ठीक है। तो इनिशियल में क्या है, कौन कौन सी एनर्जी है? हाफ इंटू बी का मास, ए और बी का मास एम ही है तो एम ही ले लेते हैं, एम इंटू वी नोट स्क्वायर, ये होगा, बात क्लियर है, ठीक है। प्लस हाफ इंटू के इंटू 2/3 का स्क्वायर। इस पोजीशन पे देखो आप, यही दो एनर्जी हैं, ये बात क्लियर है आपको, ठीक है। अगर फाइनल लेवल पे यहाँ बात करते हैं तो मैं यहाँ लिखता हूँ फाइनल पोजीशन में यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी है। एलोंगेशन कितना होगा स्प्रिंग में? 2/3 निकाल चुके हैं हम, तो हो जाएगा हाफ इंटू के इंटू 2/3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ये जो पोजीशन है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने जो इनिशियल वेलोसिटी दी है वी नोट, वो मिनिमम दी है। हमने वो बी को जो इनिशियल वेलोसिटी वी नोट दी थी, यहाँ पे देखो, यहाँ डायग्राम बता रहा हूँ नीचे की तरफ, वो हमने मिनिमम ही दी थी, इतना ताकि बी यहां तक जस्ट पहुंच सके। अगर ज्यादा दे देते तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होती, तो उतनी नहीं देनी है हमको, हमको एनर्जी एक्स्ट्रा नहीं देनी है। तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी इस सिचुएशन में, है ना। और कौन सी हो सकती है? देखो लेवल कितना ऊपर गया है, इनिशियल लेवल ये है आपका, है ना, और फाइनल लेवल ये है, तो कितना ऊपर गया है? 2/3 प्लस 2/3, तो ये आ जाएगा मास इंटू जी इंटू 2/3 प्लस 2/3 कितना आ जाएगा? 4/3। अब ये जो एनर्जी आई है और ये जो एनर्जी आई है इसको आप इक्वेट करो, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू एम इंटू वी नोट स्क्वायर प्लस हाफ इंटू के इंटू 2/3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, इस तरफ कितनी है? इस तरफ भी इतना ही है, हाफ इंटू के इंटू 2/3 स्क्वायर प्लस एम इंटू जी इंटू 2/3 प्लस 2/3 4/3। तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, एम से एम भी कैंसिल आउट हो जाएगा बाद में यहाँ पे। तो वी नोट स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका? वो आ जाएगा 2 इंटू जी इंटू 4/3, वो आ जाएगा 20 इंटू 4/3। मैं काम करता हूँ ऊपर 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये ऊपर हो जाएगा 20 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 20। बात क्लियर है, ठीक है। और ये आ जाएगा 4 5 जा 20, तो आ जाएगा 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15। ये वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो वी नॉट कितना आ जाएगा? 20 अपॉन √15, और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3। अब इसको क्वेश्चन में जो गिवन था 20 अपॉन √3n, उससे अगर कंपैरिजन करें, n का आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे हमारा जो n का आंसर आ जाएगा, ठीक है, उसको लिखते हैं, n का आंसर आ जाएगा 5। बात क्लियर है? n का आंसर कितना आ जाएगा? 5। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। आपको क्लियर है सारे के सारे कंसेप्ट? थैंक यू वेरी मच। इसमें बस एक और बात आपको बतानी थी जो मिस हो गई है, वो ये कि जब भी कोई बॉडी कोई भी स्प्रिंग कंप्रेस या एलोंगेट होता है, तो उस केस में उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्या होता है? कंप्रेशन भी हो सकता है, नॉर्मल लेंथ जो होती है, जो अनस्ट्रेस्ड लेंथ होती है स्प्रिंग की, उससे कितना कंप्रेस्ड हुआ है, कितना एलोंगेट हुआ, वो एक्स होता है आपका। तो उसको हम, उसके लिए हमने हाफ के एक्स स्क्वायर लगा के यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन में एनर्जी कंजर्वेशन किया और वी नोट की वैल्यू निकाली। I hope I have answered your question. Thank you very much.